हमारा बाबू सुंदर होगा ना? हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। और तुम्हारा बाबू वो कब आएगा? हमारा बाप अब इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अभी आप आराम कीजिए और ज्यादा भाग दौड़ी नहीं, नहीं तो बाबू को चोट लग सकती। ठीक है? ठीक है साथी दोस्त, पहले हम अपनी डॉल को सुला देते हैं, फिर हम भी सो जाएंगे। ठीक है, हम अभी आते हैं। शौर्य हमेशा से हमारा था और हमारा ही रहेगा। हम उसका पहला प्यार है और पहला प्यार कभी खत्म नहीं होता साची, सिर्फ बिछड़ जाता है। अगर शौर्य को हमसे प्यार नहीं होता ना, उस दिन सड़क पे देख के ही हमें छोड़ देता, लेकिन वो हमें अपने घर लेके आया, हमारा ख्याल रखा, हमारे लिए हमेशा लड़ता रहा। इसका मतलब हम उसके दिल से कभी निकले ही नहीं। तुम उसकी जिंदगी में बाद में आई थी साची, हम तो उसकी जिंदगी में बहुत पहले से थे। एक बार हम अपना प्यार खो चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार हम शौर्य को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। तुम्हें हमारी और शौर्य की जिंदगी से हटना ही होगा साची। घबरा काहे गई? हम हैं।
बहुत बढ़िया पायल, खेल बिल्कुल हमारे हिसाब से चल रहा है। इतने परेशान मत होइए यश जी, हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है। पूरा परिवार एक पल में आपके खिलाफ हो गया। किसी ने भी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि आपने ये सब किया ही क्या है। और गौरी, वो तो आपके साथ कभी खड़ी ही नहीं हुई। आज भी देखिए बच्चों के साथ खड़ी है, आपको तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। हमें किसी और की बात का दुख नहीं है, दुख सिर्फ विक्रांत का है। और जिस तरह से हमारे बेटे ने हमसे बात की है, हमसे नजरें मिलाकर हमको कटघरे में खड़ा किया है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने विक्रांत की आंखों में हमारे लिए इज्जत कम नफरत ज्यादा देखी है। लेकिन यश जी, ये सच कब तक छुपता? एक ना एक दिन सबके सामने आना ही था। हमें पता था कभी ना कभी ये दिन जरूर आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारा ही बेटा हमारे जीते जी हमसे रिश्ता तोड़ने की बात करेगा। विक्रांत और हमारे बीच मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। वो हमसे लड़ता जरूर था, लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला गया है। हम आपके साथ हैं यश जी। समय हर घाव भर देता है। आज बच्चे गुस्से में हैं, कल सब समझ जाएंगे। और वैसे भी ये जो हुआ ठीक हुआ। इतने सालों से जो रिश्ता टूटने की दहलीज पर खड़ा था, आज उसकी मंजिल सामने आ गई। और गौरी के साथ आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है। हमारे रिश्ते के बीच की आखिरी दीवार भी टूटने लगी है। एक दिन बच्चे भी सब समझ जाएंगे। वो सब समझ जाएंगे, उनको समझना ही होगा कि आपने कितना सहा। हमें कुछ वक्त दे दो कामने, हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है यश जी, जैसा आप चाहें। बस इसी जुनून के साथ तुम शौर्य को पाने की जिद पर अड़ी रहो। बहुत जल्द शौर्य तुम्हारा होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमें बस हमारा शौर्य वापस चाहिए। उसके लिए चाहे जितना इंतजार करना पड़े, जितनी परीक्षा देनी पड़े, हम देंगे। लेकिन इस बार शौर्य को खुद से दूर नहीं होने देंगे। हमने तुमसे वादा किया था पायल, और सुंदरी स्वरूप जो एक बार वादा कर देती है ना, उसे जरूर निभाती है। एक बार हमारी वजह से तुम अपने प्यार से दूर हुई थी, लेकिन अब हमारी ही वजह से तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिलेगा। बस याद रखना, आगे से हर कदम वही उठाना जो हम कहें। आपकी तो हर बात मान रहे हैं हम, उसी दिन से जब से हमारी याददाश्त वापस आई है।
बुखार है आपका, हो सके आराम से आराम से। हम यहाँ कैसे हैं? शौर्य, शौर्य कहाँ है? हमें शौर्य से मिलना है। शौर्य, मैं उनको बुला के लाती हूँ। कैसे आया है ना? तुम जिंदा हो? इतना बड़ा घर। बेटी की जाने की खबर माँ बाप कैसे सह पाते? ऐसा सदमा लगा कि महीने भर में ही दोनों चल बसे। पायल बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें शौर्य से मिलना है और आज आप हमें नहीं रोक सकती। मिसेस स्वरूप, आपकी वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। शौर्य, शौर्य, शौर्य! रुक जाओ पायल। तुम जिस शौर्य से प्यार करती थी, आज वो किसी और का पति है। नहीं नहीं, ये झूठ है। अब झूठ बोल रही है ना? अच्छा, तो फिर वो साची कौन है? सची? जब तक पायल जी ठीक नहीं हो जाती, जब तक इन्हें खुद को संभाला नहीं आ जाता, तब तक पायल जी इसी घर में रहेंगी। तुम शौर्य की बेस्ट फ्रेंड थी, अब तुम हमारी भी बेस्ट फ्रेंड हो। शौर्य ने साची से शादी कर ली है, इसलिए शौर्य के नाम का सिंदूर सिर्फ साची ही लगा सकती है। आज इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं पायल, और हम मानते हैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुम इतने साल तक अपने प्यार से दूर रही, और उस अन्याय की सबसे बड़ी वजह जिम्मेदार हम हैं। लेकिन अब हम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। शौर्य ने साची से मजबूरी में शादी की थी, लेकिन उसने हमेशा से प्यार सिर्फ तुमसे किया है। अगर तुम शौर्य का प्यार वापस पाना चाहती हो, तो सबसे पहले ये बात सबसे छुपानी होगी कि तुम ठीक हो गई हो। क्या? हाँ, क्योंकि जिस दिन शौर्य को पता चलेगा कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, उसी दिन शौर्य तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देगा। लेकिन अगर तुम अब भी उसके सामने बच्ची बनी रही,
तो वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करेगा और ना कभी अकेला छोड़ेगा। और जब तक तुम शौर्य के साथ रहोगी, तुम्हारे पास मौका होगा अपने प्यार को वापस पाने का। हम इराज अपने सीने में दफना देंगे। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। पायल, तुम्हें होश आ गया? तुम खड़ी क्यों? आओ बैठो। पायल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? तक हमें ये बच्चे बनने का नाटक करना पड़ेगा। जब तक शौर्य तुम्हारा नहीं हो जाता। एक बात याद रखना पायल, शौर्य पूरी तरह से तुम्हारा उसी दिन होगा जिस दिन ये साची हमेशा के लिए शौर्य की जिंदगी से चली जाएगी। और ये सब इतना आसान नहीं होगा। तभी तो हमें इतना बड़ा खेल रचना पड़ा। लेकिन अगर सबको पता चल गया कि हम सच में प्रेग्नेंट नहीं हैं और हमारे और शौर्य के बीच उस रात कुछ भी... सच वही होता है पायल जिसे दुनिया मान लेती है, और दुनिया वही मानेगी जो हम दिखाएंगे। बस तुम ये प्रेगनेंसी का नाटक जारी रखना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। देखना, ये झूठा मां बनने का नाटक, ये झूठा बच्चा, ये हमारा बिछाया हुआ जाल साची को शौर्य की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। ये कमरे की हर दीवार हमारी और आशा के पापा की जिंदगी के गवाह है। हर कोने में हमारी यादें बसी हुई है। हमारी इतनी सालों की मेहनत, हमारा प्यार, हमारी तपस्या, सब कुछ यही तो बसा था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया हो। आप
आपने आज हमको एक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन अगर हमने पत्नी की हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है तो हमको पूरा विश्वास है एक दिन आप जरूर वापस आएंगे। अगर कोई आशावादी हो तो तुम्हारी तरह हो गौरी। कमाल हो तुम भी, अब भी उम्मीद लगाई बैठी हो। अब पता है उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ये दुनिया अब हमारी है। और तुमने जो घर छोड़ने का फैसला ना बिल्कुल सही लिया। वो कहा है कि यशवंत जी के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बची। नहीं, अगर थोड़ी सी जगह बची होगी ना तो हम उसे मिटा देंगे। क्या कह रही थी गौरी तुम हमसे? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर तुम्हारे लिए कोई मजाक नहीं है, और यशवंत जी सिर्फ तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। देखो अब बदल चुका है। सच अभी ये है कि अब तुम्हारे हाथ में ही सामान है और हमारे हाथ में तुम्हारी हार। ई कमरे से आज तुम्हारी विदाई हो रही है और हमारी शुरुआत। यशवंत जी के साथ बहुत जल्द हमारा रिश्ता सबसे बड़ा सच बनने जा रहा है। और ये मत समझना तुम्हारे या तुम्हारे बच्चों के चले जाने से वो टूट जाएंगे। हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, इतना प्यार देंगे कि वो धीरे धीरे तुम्हें याद करना भी भूल जाएंगे। उनकी हर जरूरत, हर आदत, हर खुशी हमारी जिम्मेदारी होगी। तुम इतने सालों से उनके दिल को बांध कर नहीं रख पाए, और देखो हमने तो कुछ ही दिनों में उनको तुमसे दूर ही कर दिया। वैसे एक बात पता है, पहली बार जब दुल्हन बनकर तुम इस कमरे में आई होगी ना, कभी सोचा होगा एक दिन इसी कमरे से ऐसी हालत में सामान पकड़कर जाना भी पड़ेगा? एक सच बताएं, ये दिन का हमें बहुत दिन से इंतजार था। अब देर काहे कर रही हो? सामान पकड़ो और निकलो यहां से, निकलो। पकड़ो। तो फैसला तुमने कर ही लिया। खुद तो जा रही हो, साथ में हमारे बच्चों को भी हमसे दूर ले जा रही हो। तुमको क्या लगता है गौरी, ये जिद, ये फैसला तुम कब तक निभा पाओगी? बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। जब हमारा नाम तुम्हारे नाम से हट जाएगा तो ये समाज तुमको रोज याद दिलाएगा कि तुम अकेली हो। तब तुमको समझ में आएगा कि पति का नाम सिर्फ रिश्ता नहीं होता, पहचान भी होती है।
और जब पहचान छीन जाती है तो ये दुनिया औरत को जीने नहीं देती। फिर धीरे धीरे अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं। आज जज्बात में ये बच्चे तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन जब दुनिया की हकीकत सामने आएगी तब देखना कितने दिनों तक साथ निभाते हैं। पहचान इंसान के नाम से नहीं होता है अक्षय के पापा, होती है उसके कर्म से। और जिस औरत ने पूरी जिंदगी अपना घर संभाला हो, उसको उसका नाम साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, ये बात आपको किसने कहा कि हम एक घर छोड़कर जा रहे हैं? यश जी, लगता है गौरी दीदी को सदमा लग गया। ये कर कुछ रही है और बोल कुछ और रही है। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया है कामिनी। लेकिन करेंगे तो अब। जहां तुम खड़ी हो, ये हमारा घर है। हमने जोड़कर रखा है पूरे परिवार को और ई घर को। अपने सपने, अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ हमने दिया है घर को। और तुमको लगता है इतनी आसानी से तुम हमारा हक छीन लोगे? हमसे हमारा हक कोई भी नहीं छीन सकता। हमारे पति भी नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या? ये सब कहाँ हो रहा है? कहाँ नया तमाशा है मम्मी? चलो चल के देखते हैं। चलो। हाँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किस हक से तुम इस घर को बांट रही हो? उसी हक से, जिस हक से घर की एक एक ईंट, एक एक दीवार और एक एक कोने में हमारी मेहनत लगी है। आज तक हमने ही घर को सिर्फ जोड़ा है, लेकिन आज मजबूरी में बस इस सीमा खींच रहे हैं। हमने आपसे बोला था ना अक्षय के पापा कि ये घर हमारा है और हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। आज से ये घर 2 हिस्सों में बट गया। सीमा के इस पार हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे और सीमा के उस पार आप वो औरत के साथ रहना।
और तुम, प्रेमिका बनना बहुत आसान होता है, लेकिन पत्नी बनना बहुत मुश्किल। प्रेमिका को तो सिर्फ प्यार दिखाई देता है, लेकिन पत्नी को हर दिन हर पल उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हमने अपनी पूरी जिंदगी ये रिश्ते में दे दी है, हम तुमको चुनौती देते हैं। अरे 30 साल छोड़ो, 30 दिन पत्नी बनकर दिखाओ तो जाने। बिना शिकायत उनकी हर आदत, हर जरूरत, हर जिम्मेदारी को अपना बनाकर निभाओ तो जाने। काहे कि पत्नी का दर्जा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और एक बात, आज से यशवंत जी की हर एक जरूरत के लिए इस तरफ देखना भी मत। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मम्मी, हम क्या करें? हम किसके टीम में रहेंगे? प्रज्ञा, हमको तो लगता है हमको यशवंत भाई साहब का साथ देंगे। हाँ हाँ। और हमारा का, हम तो अभी तक विक्रांत जी के लिए कुंवारी रह गए। हम इस टीम में रहेंगे। हाय राम, हम अभी कहाँ करें? ना हम घर के रहे ना घाट के। रिंकिया, इधर आओ। नहीं नहीं मम्मी, तुम इधर आओ। इधर आओ। मम्मी, इधर आओ। इधर। मम्मी नहीं। मम्मी तुम आओ। विक्रांत जी, हम तब से आपको देख रहे हैं, अब बहुत परेशान हैं। विक्रांत जी, आपको माफ कर दो सत्य। इतना बड़ा बोझ लेकर जी रही थी तुम, और अब हमने तुम पर शक किया, तुम्हारी हर बात पर सवाल उठाया, यहां तक कि कॉल डिटेल्स निकलवाई। अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर पाया। नहीं नहीं विक्रांत जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज था, और हमारी मजबूरी भी। मम्मी जी की कसम ने हमारे हाथ बांध दिए थे। वैसे भी ये सच कब तक छुपता, एक ना एक दिन सामने आना ही था, और सामने आ भी गया। लेकिन सत्या, ये सच सामने आते ही सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ। जिस घर को हमारी मम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और आज
आज हमारा घर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुम जानती हो, हम ना पापा को सिर्फ पिता ही नहीं, अपना घर मानते थे। उनकी हर बात को सच मानते थे। उनके सारे फैसलों को सही मानते थे। पर सत्य, आज पहली बार हमारा भरोसा टूट गया। हमारा भरोसा टूट गया सत्य। नहीं विक्रांत जी, लेकिन मम्मी और तुम्हारे बलिदान ने हमें एक चीज सिखा दी सत्या, कि कभी कभी अपनों के खिलाफ खड़ा होना भी सच के साथ खड़ा होना होता है। हम जानते हैं विक्रांत जी, इतना सब कुछ सहना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप टूट जाएंगे तो मम्मी जी को कौन संभालेगा? अब रोना नहीं है विक्रांत जी, अब लड़ना है। सत्या, हम बहुत बार सोचे, हर जगह से सोचे, लेकिन हर बार हमें यही जवाब मिला, हमें एक घर छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए। क्या कैसी बातें कर रहे विक्रांत जी? हाँ सत्या, हमारे घर में लकीर खींचती है सत्या। 2 हिस्सों में बढ़ गया है हमारा घर। ये लकीर देख के मम्मी का दुख कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। हर सुबह हर शाम ये लकीर उनको बंटवारे की याद दिलाएगी। ऐसे जीने से अच्छा तो हम ये घर छोड़ देते, हम सब ये घर छोड़ देते। नहीं विक्रांत जी, नहीं। परिवार टूटने का दर्द आपको भी है और मम्मी जी को भी, लेकिन ऐसे घर छोड़ के चले जाना ये का इलाज नहीं है विक्रांत जी। इतने सालों का रिश्ता सिर्फ एक गलती से खत्म नहीं हो जाता। उसमें हजारों यादें होती है, हजारों कुर्बानियां होती हैं। और विक्रांत जी, मम्मी जी और पापा जी ने सिर्फ बुरे दिन नहीं देखे, बहुत सारे अच्छे पल साथ बिताए भी हैं। और उन्हीं अच्छे पलों को एक मौका दिए बिना हम इस रिश्ते को टूटने नहीं दे सकते विक्रांत जी। और ये तब होगा जब पापा जी के सामने कामिनी का असली चेहरा दिखेगा। कामिनी का असली चेहरा सबके सामने आए बिना हम इस घर को कभी भी नहीं छोड़ सकते विक्रांत जी। और अब आप हमारे साथ हैं ना? हाँ, तो हम दोनों मिलकर कामिनी का सच सबके सामने लाएंगे। वैसे भी बहुत दिनों से हम उसके बारे में सबूत जोड़ रहे हैं, बस एक कड़ी मिलते ही हम कामिनी का सच सबके सामने लाएंगे।